हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। कई लोग इसको जानते हैं कि छींकें आना, कई लोग इसको जानते हैं गले में बलगम रहना, कई लोग इसको जानते हैं बार बार नाक से रेशा बहना, और कई लोग इसको जानते हैं इन सभी चीज़ों के मिक्सचर के साथ। तो आज हम इसके बारे में खुलकर आपसे बात करेंगे कि क्या हम इसके बारे में, किस प्रकार की ये बीमारी है और किस प्रकार हम इसको नियंत्रित रूप से ठीक कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और एक्सेसिव स्नीजिंग, 4 से ज़्यादा छींकें आना, ये इसका पहला रूप है जो हमको देखने को मिलता है। अक्सर सुबह उठने पर ये ज़्यादा लोगों के सामने पेश होता है। उठते ही 5-6 छींकें मारना, गले में बलगम गिरना, खांसी रहना, पेट में जलन रहना, कानों में भारीपन रहना, ये इसके अनेकों रूप हैं जो हमारे सामने ये प्रेजेंट करता है। एलर्जिक राइनाइटिस को समझना और उसको एक डायग्नोसिस के रूप में कन्वर्ट करना ही उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। अगर हम मोंटेरेल आजकल काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लिवोसिट्रिजिन खा लेते हैं, सर ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा खा लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, बट उस हमें सर्कल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या चाहते हैं, एक शॉर्ट कोर्स के लिए हम दवाई दें और उसके बाद शरीर को छोड़ा जाए अपने ऊपर, और जो भी हमारे एंटीसिपेटिंग फैक्टर्स हैं उसको हम ख़त्म करें। मेनली 2-3 प्रकार की ही एलर्जी सामने आती है। धूल की एलर्जी, या फिर ठंड की एलर्जी, या फिर ज़्यादातर लोगों को जो पोलन सीज़न में इसकी एलर्जी सामने आती है। तो बार बार मोंटेरेल लेना या फिर लिवोसिट्रिजिन लेना इसका उपचार नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम इसको विशेष रूप से आपको समझाएं। आज की वीडियो का मकसद यही है कि एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में आपको बताया जाए, समझाया जाए, और कॉन्टीन्यूसली दवाइयाँ ना लें। उससे हमारे शरीर में अलग प्रकार की एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि जब फिर डॉक्टर्स भी बाद में इसमें कुछ नहीं कर पाते। एलर्जिक राइनाइटिस जिस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं, ग्रेड्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएटेड है। हमारे रिसेप्टर्स होते हैं शरीर में जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। कई लोगों को बहुत ही कम मात्रा में इसकी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और कई लोगों में इसका कोर्स 3 महीने तक भी करना पड़ता है। बट उससे पहले हमें उस मात्रा को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नेज़ल एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, अनेक माध्यम है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कितने लेवल की एलर्जी है और किस तरीके से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। आप विश्वास रखिए, मैं इसका पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि हम नेज़ल एलर्जी पूरे रूप से ठीक करते हैं। बट उसके लिए आपको जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे आपको बता रहे हैं वैसे आपको करना होगा। जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी, तो वो चीज़ें नहीं करनी। अक्सर हमें यही देखने को मिलता है, 10 दिन हम करते हैं, उसके बाद पेशेंट 20-25 दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा से वही दिक्कत सामने आती है। परहेज एलर्जी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल दिखाता है, और इवन कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कई बार मरीज अगर सिर्फ परहेज भी करे तो उसको एलर्जी ख़त्म हो जाती है। आप अगर नेज़ल एलर्जी से परेशान हैं, आप इधर उधर मत भटकिए, आप हमारे पास आइए। हम आपको पूर्ण रूप से, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सही तरीके से आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दी जाएगी। और इसको हमारा मेन मोटिव एंड करना नहीं है, इसको मेंटेन करना है। अगर मानो आपकी एलर्जी 100 पे चल रही है तो हमारा मोटिव है कि उसको 10 तक लेके आना है, और थोड़ी बहुत छींके से हमें अपने लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी के लिए कोई फ़र्क नहीं डलेगा। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि जब 100 पे आएगी फिर हम दवाई खाएंगे, फिर उसको 50 पे ले आएंगे, तो वो 50 वाला पार्ट हमारे शरीर में हमेशा एक बीमारी के रूप में घर कर बैठ जाता है, और वो हमको कॉन्टीन्यूसली दिक्कत देता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम उसको बिलो 10 रेंज में लेके आएँ, आपके सीरम आईजी लेवल्स को नॉर्मल लेके आएँ। आपके जितने भी सिक्रीशंस हैं, एलर्जिक सिक्रीशंस के कारण कई लोग काफ़ी कफ से भी परेशान रहते हैं। काफ़ी जगह घूम के हम उन्हें बताते हैं कि ये सब कुछ एलर्जी के कारण, आपके साइनस के कारण हो रहा है। तो इवन कि कई लोग, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो एलर्जिक कफ से भी परेशान है और उनको स्नीजिंग भी आती है, तो वो भी हमसे परामर्श लें, मिलें, और बिल्कुल ना घबराएं। हम आपकी साइड हैं
और आपके लिए ही हम यहाँ पे आपके बेहतरता के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं आज के टाइम में तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। और ऑफलाइन कंसल्टेशन सिर्फ स्लॉट्स के बेसिस पे दी जा रही है। अपनी ऑफलाइन कंसल्टेशन 2 दिन पहले ही बुक करा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।